राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इन चीज़ों को आपके सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों से आपके आने वाला भविष्य भी प्रभावित होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात जो हम आपको हम बता रहे हैं कि गुरु भगवान श्री बागेश्वर धाम ने, जी हाँ दोस्तों, अपने कथा में बताया था कि अपने घर के मुख्य दरवाजे से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें जो है दोस्तों जितना जल्दी हो सके उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होने के कारण जो है दोस्तों हम इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो हमारे जीवन में पड़ता है, हमारे घर में गरीबी, आर्थिक स्थिति और नकारात्मकता जो है दोस्तों घर में आती रहती है। तो ठीक है, इसी प्रकार जो है दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में बताया था कि कई लोगों के जीवन में परेशानियां कम होने की जगह बढ़ी जाती हैं, साथ ही धन की कमी भी जो है दोस्तों उनके घर में होती रहती है। इसके पीछे जो है वास्तु दोष हो सकता है कि घर का वास्तु ठीक न होने पर व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे व्यक्ति कितनी ही मेहनत क्यों न कर ले, उसे शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अच्छी आय होने के बाद भी हमेशा पैसों की जो है उसके घर में कमी रहती है और खर्चा बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में ज़रूरी है कि घर का वास्तु के हिसाब से तैयार किया जाए। घर के मुख्य दरवाजे को वास्तु शास्त्र के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में कोई वास्तु ठीक न हो तो वास्तु दोष जो है दोस्तों उत्पन्न हो ही जाता है। तो कुछ चीज़ें जो है दोस्तों श्री बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, जिन्हें जितना जल्दी हो सके आपको अपने घर के दरवाजे से जो है दोस्तों दूर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आइए कथा के अनुसार जानते हैं कि कौन सी है वो जो चीज़ें जो हमें हमारे घर के मुख्य दरवाजे या फिर उनके आस पास भी जो है दोस्तों उन चीज़ों को जो है दोस्तों हमें नहीं रहने देना है। तो सबसे पहली जो है वह है दोस्तों कूड़ा कचरा। जी हाँ दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। यदि मुख्य दरवाजे के सामने गंदगी हो तो व्यक्ति के जीवन पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आपको जीवन में धन संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कूड़ा कचरा और गड्ढे का होना वास्तुशास्त्र के अनुसार शोक का कारक भी माना जाता है, इसलिए इन चीज़ों को कभी भी अपने घर के मेन गेट के सामने नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप भी थोड़ा आप इस बात पर गौर करना कि आपके कहीं घर के मुख्य दरवाजे पर जो है दोस्तों, घर के कहीं भी मुख्य दरवाजे के सामने किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट तो यानी कूड़ा कचरा तो नहीं है। दोस्तों, अगर कूड़ा कचरा है तो उसी वजह से जो है आपके घर में ये नकारात्मकता जो है दोस्तों आ रही है, घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, घर में अनबनता लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इस सब बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर कूड़ा कचरा है तो जितना जल्दी हो सके वहाँ से आपको हटा देना चाहिए। अब अगला जो है वह है दोस्तों पेड़ पौधे। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के आसपास पेड़ पौधा होना भी काफ़ी अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये घर के सदस्यों की तरक्की में बाधा उत्पन्न करता है और घर के बच्चों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी आप घर खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के आसपास पेड़ पौधे न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के सामने पेड़ होने से बाल दोष लग सकता है। तो दोस्तों, आप इस बात का भी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस बात का जो गौर कीजिएगा कि कहीं घर के मुख्य दरवाजे पर पेड़ पौधे तो आदि नहीं लगे हुए हैं। इसकी वजह से जो है दोस्तों आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है। अब अगली जो है वह दोस्तों बिजली का खंभा। तो बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि घर के मुख्य दरवाजे पर बिजली का खंभा होना भी अच्छा नहीं माना जाता है। बिजली का खंभा घर के सामने होने से घर की महिलाओं के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है, इसलिए घर बनवाने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि घर के सामने कोई भी खंभा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात का भी तुरंत आप ध्यान कर लीजिएगा। अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर खंभा है तो दोस्तों आप बिजली विभाग पर जाकर उनको थोड़े दूर जो है लगवाने की आग्रह करें। आप इस नियम से जो है दोस्तों आप बिजली का खंभा जो अपने घर के मुख्य दरवाजे से भी हटा सकते हैं। अब अगला जो है सीधा रास्ता। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के सामने
कोई भी सीधा रास्ता न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर के स्वामी का भाग्य भी अच्छा नहीं रहता है, सदस्यों के बीच आपसी प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो सीधे रास्ते का भी थोड़ा जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगला जो है दोस्तों कीचड़। घर के सामने कीचड़ या फिर जल जमाव होना भी अशुभ माना जाता है, इसे घर में वास्तु दोष लगता है। इसके अलावा घर के बाहर इन चीज़ों के होने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, धन में भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके कि अगर आपके घर के सामने भी जो है जल भराव या फिर कीचड़ हो रहा है, तो उसे जो है दोस्तों आपको अपने घर की जो गड्ढे वगैरह हैं जहाँ पर कीचड़ भरता हो, वहाँ पर जो है दोस्तों आपको कीचड़ के जो है कुछ मिट्टी वगैरह डलवा के, आपको जो सीमेंट वगैरह डलवा के उस गड्ढों को जो है दोस्तों भरवा देना चाहिए, ताकि घर के सामने कीचड़ पैदा न हो। अब अगला जो है दोस्तों मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि घर के मुख्य दरवाजे के सामने मंदिर होना भी अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे व्यक्ति का जीवन समस्याओं से घिरा रहता है, घर के सदस्यों पर भी इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आपके घर के मुख्य दरवाजे पर सीधा जो है अगर मंदिर है, तो दोस्तों उससे आपको भी परेशानियां हो सकती है। तो मंदिर है तो मंदिर को आपको जो है दोस्तों, या फिर आप घर पर कुछ ऐसे नियम करने चाहिए, ऐसे उपाय करने चाहिए, ताकि ऐसा इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन में न पड़े। तो दोस्तों हम आपको अब आगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें जो है दोस्तों आपको घर के मुख्य दरवाजे पर इन चीज़ों को जो है दोस्तों जरूर रखना चाहिए, ताकि अगर आपके घर पर कोई किसी भी प्रकार की, जैसे खंबा है, मंदिर है, इन चीज़ों को हम नहीं हटवा सकते हैं, तो इन उपायों को अपनाकर जो है दोस्तों उसका दुष्प्रभाव जो है कम कर सकता है। और ये उपाय जो है, ये जो चीज़ें हैं, ये जिक्र जो है दोस्तों बागेश्वर धाम ने अपनी कथा में इसका जिक्र किया था। तो घर में खुशहाली बनाए रखने के लिए जो है दोस्तों आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या फिर ऑफिस के प्रवेश द्वार पर पानी से भरा कांच का बर्तन नहीं रखना चाहिए। यह पात्र ऐसा होना चाहिए जिस पर खुशबू वाले ताज़े फूल रखे जा सके। ये बर्तन घर में साज सजा के भी काम आता है, इससे घर में सकारात्मकता भी आती है और घर में खुशहाली भी आती है। तो दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर आप एक काम ये जरूर कीजिएगा कि आप घर के मुख्य दरवाजे पर पानी से भरा कांच का बर्तन आपको जरूर रखना चाहिए। अब अगला जो है दोस्तों कि पीपल या फिर अशोक या फिर आम के पत्तों की एक तोरण बनाए, माला बनाए और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर ऑफिस के प्रवेश द्वार पर बांध दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे नकारात्मकता दूर होकर समृद्धि आती है, और ये पत्तियां सूख जाए तो इससे माला बदल देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे पुराने ज़माने में जो भी बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है दोस्तों इन्हीं चीज़ों को लटका कर रखते थे, जिससे घर में उन्नति होती थी, तरक्की होती थी और घर में जो है तरक्की के विशेष योग बनते थे। अब अगली जो है दोस्तों कि बागेश्वर धाम सरकार ने बताया था कि घर या फिर प्रवेश ऑफिस के प्रवेश पर लक्ष्मी माता जी के पैर जरूर बनाए। पैर लगा भी सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ के ऐसे पैर लगाने चाहिए जो अंदर की तरफ जा रहे हो। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर में समृद्धि आती है। मुख्य द्वार के बाहर नीचे बाहर के देवी लक्ष्मी जी के लाल या फिर पीले रंग के पैरों का चिन्ह बनाने से सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा हमारे घर पर किसी भी की पूरी नज़र जो है दोस्तों नहीं लगती है। अब अगला है कि घर के मुख्य दरवाजे पर प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना भी काफ़ी शुभ फलदायी माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर या दुकान, ऑफिस प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाएं। इससे रोग शोक में कमी आती है, सुख समृद्धि में भी इजाफा होता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं, इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा।